जय हिंद साथियों, जैसा कि देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो है प्रश्नावली 13A मनोहर मैथ से जो है आपको हम पढ़ाएंगे प्रायिकता। ये है प्रायिकता है। प्रायिकता के सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रायिकता बहुत से सारे टीचर हैं छोड़ देते हैं, तो हमने प्रयास किया कि हम जो है सबसे पहले प्रायिकता से ही शुरू करें। तो आज से ही हमने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से वीडियो ले आएंगे मनोहर रे बुक से क्लास 10 और 12 दोनों। तो अभी हम शुरू किए हैं 12 का। आपको डेली वीडियो मिलेगा, बस आप जो है निरंतर बने रहिए। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ईजी होता है प्रायिकता। जो है ध्यान देना, इस बहुत सारे स्कूलों में छोड़ दिया जाता है, तो हमने प्रयास किया कि पहले हम प्रायिकता को ही समाप्त कर दें। तो यहाँ पर देखिए प्रायिकता में क्या कहा है, दिया है कि यदि पीए जो है कोई एक घटना है जो है जिसका मान है 3/8, पीवी एक दूसरी घटना है, इसकी वैल्यू यानी कि मान है 5/8, और दिया है पी ए यूनियन बी दिया है, ये यूनियन है बराबर 3/4 है। तो हमसे पूछा है पी ए अपान बी तथा पी बी अपान ए का परिकलन, यानी कि इसी का हमका मान पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने पहले ही फार्मूले को लिख दिया है। पी ए अपान बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, एन से इंटरसेक्शन होता है और यू से यूनियन होता है। देखिए नीचे बी था तो हमने नीचे बी कर दिया, पी बी अपान ए, नीचे ए है तो यहाँ पर ए कर देंगे, ये दोनों सेम ही रहेगा। तो दोनों फार्मूले में आप थोड़ा अंतर समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों फार्मूला थोड़ा ए अपान बी है, बी अपान ए है, तो इसके ऊपर सेम वही फार्मूला यूज किया गया है। यहाँ पर बी था नीचे तो बी किए हैं, ए है तो यहाँ पर भी ए है। अब यहाँ पर ध्यान से आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि हमसे पूछा ये है और इसका फार्मूला तो ये होता है, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमको ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ तो दिया ए बी है लेकिन वो यूनियन में है। तो हमको पहले ये चेक करना है कि हमको इसमें का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक अलग फार्मूला है, जैसा कि फार्मूला हमने आपके सामने लिख दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि पहली घटना प्लस दूसरी घटना माइनस में पी ए यूनियन बी। अब यहाँ पर देखिए पी ए की वैल्यू यानी कि मान कितना दिया है, पी ए का मान दिया है 3/8, प्लस में पी बी का मान है 5/8, माइनस में पी ए यूनियन बी का मान है 3/4। तो इसको हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको हल कैसे करेंगे, सब में लघुत्तम लेंगे, 8 आएगा तो 8 से भाग देंगे 3, 8 × 9 8 यानी कि 5 आएगा, माइनस में 4 दूनी 8 यानी कि यहाँ पर 6 आएगा। तो 5 3 8 होगा, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2/8, काट देंगे आएगा 1/4, 2 × 9 2 × 8 यानी कि आए कितना 1/4। अब यहाँ से हम जो है दोनों मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहले मान के लिए यहाँ पर देखिए हम कितना रखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकला है 1/4 निकला है, और बटे में पी बी का मान कितना रखेंगे 5/8 रखेंगे, 5/8। अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 8 × 9 8, और इसका अंदर अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 20, काट दीजिए तो कटेगा कितनी बार में, ध्यान से देखिए 4 दूनी 8 4 5 20, यानी कि जो मान आएगा 2/5 आएगा। यानी कि पहला मान जो आ गया, पहले का जो आंसर आ गया वो आ गया 2/5 आ गया। अब दूसरे को हम यहाँ निकाल लेते हैं। पी देखिए पी बी अपान ए कहा था, पी बी अपान ए का फार्मूला है, तो पी ए इंटरसेक्शन कितना है बी, ये मान आया है 1/4 आया है, बटे में पी ए होना चाहिए, पी ए का मान है 3/8, कितना है 3/8। तो बाहर बाहर अंदर अंदर गुणा करेंगे तो 8 का बाहर यानी कि 1 है, 1 × 8 हो गया, अंदर 4 है 3 है तो 4 × 3 होगा, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये जो मान आ गया ये आ गया 2/3। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला क्योंकि हमको ज़रूरत थी ए इंटरसेक्शन बी की। अब फार्मूले के आधार पे हमने दोनों को हल कर लिया है, यही हो जाएगा आंसर। यानी कि एक पहला आंसर इसमें आ गया 2/5 और दूसरा आंसर आ गया 2/3। अब देखते हैं हम अगली सवाल क्या है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी क्या है। देखिए दिया है सवाल नंबर दूसरी में, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर 0.6, पीएफ बराबर 0.3 और दिया है पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर दिया है 0.2। यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान समझिए, इसके पहले वाली सवाल में हमने यूनियन दिया था तो हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ा था, लेकिन ऑलरेडी इसमें इंटरसेक्शन दे ही दिया है तो हमें इंटरसेक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमसे पहला जो पूछा है ध्यान दीजिए, पी
ई अपान में एफ पूछा है, तो इसका मतलब है पी पहले ई इंटरसेक्शन एफ ही यूज करेंगे और बटे में क्या होगा पी, नीचे एफ है तो यहाँ क्या होना चाहिए एफ होना चाहिए। इसके पहले हमने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना है, यानी कि मान कितना है 0.2 है और पी एफ का मान कितना है, पी एफ का मान दिया है 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो आएगा कितना 2/3 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगला एक और दिया है देख लेते हैं हम, इसी में दूसरा क्या कहा है पी एफ अपान में ई दिया है, तो हो जाएगा देखिए ऊपर का तो वही रहता है ई इंटरसेक्शन एफ, अपान में नीचे क्या करेंगे पी ई कर देंगे। इसमें एफ था तो एफ की है, यहाँ ई है तो हम ई करेंगे और इसका मान दिया है 0.2 दिया है। पी ई का मान कितना है देखिए 0.6 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, बचा कितना 2/6, काट देंगे 2 × 9 2 × 3 = 6, यानी कि आ गया 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। दोस्तों अगर आपको कहीं पर भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट को देखकर जो है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है। आप किस प्रकार का जो है वीडियो चाहते हैं ये जो है कमेंट जरूर करिए। क्या आप प्रायिकता ही पढ़ना चाहते हैं या कोई दूसरा यानी कि दूसरी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। चलिए हम देखते हैं, हमको दिया है पी ए दिया है, पी बी दिया है और पी बी अपान ए दिया है और हमसे तीनों ये ज्ञात करना है। तो तीनों ज्ञात करने के लिए देखिए पी ए यूनियन बी ज्ञात करने का फार्मूला तो ये है। अब यहाँ से सब देखिए पी ए आपको मिल जाएगा, पी बी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले हमको यही ज्ञात करना है इंटरसेक्शन, और यही चीज़ पहले दिया है। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाने का प्रयास कीजिए कि इसका यानी कि इसका मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ध्यान देना ए इंटरसेक्शन बी जो आता है ये शायद इस फार्मूले में आपको मिल जाएगा, तो इस फार्मूले में मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। पी बी अपान ए अगर हम देखते हैं तो इसका फार्मूला हमने इसके पहले ही देख लिया, ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी ए होगा। इसके पहले वाली सवाल में 1 और 2 में हमने बता दिया है बी अपान है, इससे नहीं मतलब है, हमको ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ही लिखना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए और नीचे ए है तो ए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसका हम बटा ए मान लेते हैं। तिरिया गुणा करेंगे तो इसका यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी इकन्नम होगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तिरिया गुणा कर लिए और इसका तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा पी बी अपान ए इंटू में होगा पी ए। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पी इंटरसेक्शन बी को, तो इसका मान हमको दिया है 0.18 इंटू में पी ए का मान दिया है 0.12। अब हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे देखिए 12 × 8 = 96 होगा और 9 बचेगा, 12 का नाम 12, 12 9 21 आएगा। पॉइंट कितने अंक बाद लगाएंगे 4 अंक बाद लगाएंगे, यानी कि 0.0216 जो है इसका आंसर होगा, यानी कि पहले वाले का आंसर हमको मिल गया 0.0216 होगा। अब अगला नंबर क्या करना है, अगला नंबर हमको जो करना है ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया पहला नंबर। अब हमें दूसरे नंबर में क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा हमें कहना है पी ए अपान बी, तो इसका जो फार्मूला होगा पी ए, ध्यान देना इसका हमने इसके पहले भी बता दिया, अभी भी हमने बताया, तो होगा ए इंटरसेक्शन बी अपान में यहाँ बी है तो यहाँ होगा पी बी। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हमने अभी निकाला 0.0216, यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, अपान में पी बी कितना है दिया दे रखा है, पी बी हमको दिया है 0.15, तो हो जाएगा 0.15। अब हम इसको काट देंगे, काटने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, तो आप काट ही लेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, तीसरा क्या कहा है, तीसरा ये है, यानी कि पूछा क्या है पी ए यूनियन बी, तो यूनियन पूछा है, देखिए पी ए यूनियन बी पूछा है, फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी, यानी कि पहली घटना दूसरी घटना माइनस में करना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर देखिए पी ए का मान हमको कितना दिया है 0.12, तो होगा 0.12 और उसका पी बी का मान दिया है 0.15 और पी ए इंटरसेक्शन बी हमने अभी निकाल रखा है 0.0216। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 0.12 में 0.15 को जोड़ेंगे तो आएगा 7, 2 पॉइंट तो आएगा 0.27, माइनस करना है 0.216 को। चलिए हम इसको माइनस कर देते हैं, तो 0.27 में माइनस करना है 0.0216 को, यहाँ पर शून्य है यानी कि 0 है। अब हम इसको घटा देते हैं, 0 लेंगे उधार लेंगे, यानी कि होगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 गए 8 आएगा, यहाँ पर बचा कितना 6 में से 2 गए 4, 2 यानी कि पॉइंट में इतना आएगा। तो लिख देंगे इसका आंसर जो आएगा
0.2484 आएगा। इसका आंसर हो गया। पहले का आंसर ये है। दूसरे का आंसर भाग देने के बाद जो आएगा आप लिख लीजिएगा। तो हम भाग देने के बाद ध्यान देना, आएगा इसका आंसर लगभग आएगा 0.1444, यही आएगा लगभग आंसर। बाकी आप भाग दे लीजिएगा। और तीसरे का आंसर इतना आएगा। अब देखते हैं अगला नंबर क्या है। देखिए अगला नंबर सेम इसी प्रकार से है। आप जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके आप इसको जल्दी से करके जो है कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से कर लीजिए, फिर हम बताएंगे। आप वीडियो को चालू करके देख लेना। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए ये तो मैं यहाँ पर देखिए दिया क्या है, ये जो है इसके बराबर में भी यही है और इसके बराबर में भी यही है। तो पहले हम इसके बराबर में इसको ले लेते हैं। 4PE के बराबर में हम पहले लेते हैं 5/18 को। अब यहाँ देखिए 4 को हटाएंगे तो होगा PE 5/18 गुणे, ये पक्षांतर करेंगे तो चला जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा। आएगा कितना, 5 का नाम 5, 18 चौक 72। तो हो गया PE का मान 5/72। और PF के बराबर में भी यही होगा। तो PF के बराबर में कितना है, 5/18 होगा। अब हमको इतना दिया है, हमसे यूनियन पूछा है। तो यूनियन निकालने के लिए सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन मालूम होना चाहिए। यूनियन निकालने के लिए हमको ये इंटरसेक्शन में होना चाहिए। तो ये देखिए फार्मूला शायद बना रहा है क्या इंटरसेक्शन से संबंधित। तो इसके फार्मूले के अनुसार देखिए क्या होगा, PE/F होगा। तो हो जाएगा PE इंटरसेक्शन F अपान में PF होगा, क्योंकि नीचे F है तो F ही होगा। तो यहाँ तिरिया गुणा करके इसको निकाल लेते हैं। तो होगा PE इंटरसेक्शन F होगा, इक्वल में तिरिया गुणा करेंगे तो होगा PE/F हो, इंटू में होगा PF। तो इसका देखिए इसका मान दिया है 2/9। PF का मान देखिए कि दिया है, PF का मान दिया है 5/18। कितना हो गया, 5/18। किसी को कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताइएगा। PF कितना है, 5/18। 2 × 9 2, ये हो जाएगा 2 × 9 18। तो आएगा 5 × 9 5, 9 × 9 81। अब यहाँ देखिए 5 बटा कितना आ गया, 81 आ गया। लेकिन हमको निकालना तो कुछ और ही है। तो हम निकालते हैं PE यूनियन F। हमको निकालना है यूनियन में। हमें किस में निकालना है, यूनियन में निकालना है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, P पहली घटना प्लस में दूसरी घटना माइनस में इसके विपरीत। इसके विपरीत का मतलब माइनस, ये माइनस है। E इंटरसेक्शन AF, क्योंकि इंटरसेक्शन तो हमने निकाल लिया, लेकिन निकालना क्या था, हमें यूनियन निकालना था। तो PE कितना होगा, ध्यान कि देखिए PE का मान कहीं है इसमें। देखिए PE का हमने मान निकाला 5/72। तो 5 आएगा 72 प्लस में PF का मान हमने कहाँ है, ये है 5/18 माइनस का PE इंटरसेक्शन, ये निकल के आया कितना है, 5/81। अब इसी को हल कर लेना है। देखिए अब इसी को हल कर लेना है, जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो आप इसे निकाल लेंगे। आप इसमें जो है क्या करना है, लासा वोसा लेकर जो है आप आराम से निकालिए। तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं। 18 चौक 72, पहले इन दोनों में लघुत्तम आएगा 72 आएगा। इन दोनों में कितना आएगा, 72 आएगा। तो 5 होगा, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 माइनस का 5/81। तो इसको कितना होगा, 25/72 माइनस का 5/81। आप इसे लघुत्तम लेके निकालिएगा। ये लगभग जो आएगा 185/648 आएगा। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, हम देखते हैं अगले नंबर पे। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर अगली 5वीं नंबर क्या है। देखिए 5वीं नंबर में दिया है PA/B, इसे हमें ज्ञात करना है। जबकि हमें इसके लिए जो है PB दिया है और PA इंटरसेक्शन B का मान दिया है। तो हमें हल करना है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, A/B। इसके पहले हमने इसका कई फार्मूला बता दिए हैं। तो PA/B है तो सीधी सी बात है A इंटरसेक्शन B होगा, और अपान में नीचे B है तो यहाँ पर भी क्या होगा, PB। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इसका मान रखना है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान हमें दिया है 0.32, अपान में यहाँ से कितना रखेंगे, PB का मान 0.5। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे जो है 100 से गुणा कर देते हैं ताकि पॉइंट हमारा हट जाए। तो यहाँ देखिए ऊपर जो है 100 से गुणा ऊपर भी करेंगे और 100 से गुणा नीचे भी करेंगे ताकि हमारा पॉइंट गायब हो। तो 32 इसमें करेंगे, 32 का नाम 3200 आएगा। 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, ये देखिए 2 अंक बाद पॉइंट। तो यहाँ 5 का नाम 5 यानी कि 500 होगा। पॉइंट 1 अंक बाद लगा के हटा देंगे तो आएगा 32/50। काट दीजिए, काटेंगे कितना होगा, 16 दूनी 32 और ये होगा 25, यानी कि आएगा 16/25। यही होगा इसका
आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली क्या है। देखिए सवाल बहुत ही ईजी है, बस आप जो है लगन से मेहनत से आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए। बस आपको बहुत ही ईजी है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि हमने इस फार्मूले पे बहुत सारी सवाल बताई है। ये भी जो है सेम उसी फार्मूले पर आधारित है। तो इसमें भी देखिए हमें पी ए दिया है, पी वी दिया है और पी ए इंटरसेक्शन ये भी दे दिया है। इसमें खैर हाल सब कुछ दे दिया है, तो हमको इसे निकालना है, यानी कि पी ए अपान बी। तो इसके लिए होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में होगा पी वी। मान रखिए इसका मान होगा 0.4 और पी वी का मान होगा 0.8। पॉइंट से पॉइंट काटिए, बचेगा 4/8, 4 इक्नम 4 दूनी 8, यानी कि आएगा 1/2। बताइए इतनी आसान सवाल है। अगला देखते हैं, अगले में भी सेम यही नियम होगा। बी अपान ए है तो बी अपान ए कर देते हैं, थोड़ा उल्टा है तो उल्टा कर दीजिए, लेकिन ऊपर तो पी ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। यहाँ ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए होगा पी ए। तो इसका मान 0.4 है और इसका मान 0.12 है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काटना हमारे लिए मुश्किल है। यहाँ पर पॉइंट 1 अंक बाद था, यहाँ पर भी 1 था तो काट दिए थे, लेकिन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो यानी कि पॉइंट कटेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, पॉइंट सबसे बड़ा कौन है, 2 अंक वाला है। तो 2 अंक यानी कि 2 जीरो लेंगे तो क्या होगा 100। देखिए 2 जीरो लेंगे तो क्या होगा 100, यानी कि ऊपर नीचे हमें 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से गुणा करेंगे हो जाएगा 100 चौके 400। पॉइंट कितने अंक बाद, 1 अंक बाद, हटा दीजिए 1 जीरो। यहाँ पर देखिए 100 से करेंगे तो 100 बरा हमें 1200, 2 अंक बाद पॉइंट हटा देंगे, यानी 2 हटा देंगे तो 4 बटे कितना बचेगा 12, कितना 12, 4 इक्नम 4, 4 3 12, तो आ गया 1/3 आएगा। लेकिन यहाँ 40 बचा था तो यहाँ 10/3 आएगा, ये हो जाएगा आंसर। एक आंसर ये आया और दूसरा ये आया। अगर आप एक निगाह से ध्यान से देखें तो प्रायिकता बहुत ईजी है, बस आपको मेहनत करना है बस। बाकी देखिए ना कितनी आसान सवालें थी। 5वीं भी कितनी इजी सवाल थी, फार्मूला रखिए आंसर, 6वीं भी फार्मूला रखने पर आंसर होता था। चलिए हम देखते हैं 7वीं नंबर क्या है। चलिए दोस्तों 7वीं नंबर हम देखते हैं। 7वीं नंबर में भी खास करके कुछ नहीं करना है, हमको सेम उसी आधार पे करना है। तो देखिए हमको दिया है पी, पी एफ और पी यूनियन में दिया है, तो हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी वी, यानी कि ई है तो ई करेंगे, ए होता तो ए करते, पी एफ माइनस में पी हो जाएगा ई यूनियन एफ। अब इसे आप जो है खुद जो है मान रख के इसका उत्तर निकालिएगा। ये भी आप अपने से सेल्फ करिए, क्योंकि सेम उसी आधार पर है, सेल्फ करना है। ये भी आप अपने से सेल्फ करिए, आप इसे स्वयं करिए, इसका आंसर कितना आएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम देखेंगे कि क्या आपने सही किया है या नहीं। आगे देखिए सेम इसी प्रकार से कुछ और सवालें हैं, इसको भी आप स्वयं करना होगा। इसको भी आप क्या करेंगे, सेल्फ करेंगे, यानी कि स्वयं करेंगे। आप इसको स्वयं करिए। हम एक काम करते हैं, इसका आंसर लिख देते हैं, ताकि आप लोग इसका आंसर जो है मिला लीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। तो पहले का देखिए, पहले का जो आंसर आने वाला है 0.32 आएगा, और दूसरे का जो आंसर आएगा 0.64 आएगा, और तीसरे का आंसर 0.98 आएगा। ये लगभग यही आएगा। तो आप जो है करिएगा और आंसर को मैच करिएगा और बताइएगा क्या आपका आंसर मिला कि नहीं। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। देखिए हम इसे इसलिए छोड़े क्योंकि ये सारी सवालें इसके पहले वाले मॉडल पर थी और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। इससे अच्छा कि आप इसे अपने से स्वयं कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में भी देखिए यूनियन को ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर देखिए दिया है पी ए बराबर 2 पी ए बराबर इतना दिया है। इससे देखिए डबल बराबर का मतलब है कि ये वाला भी इसी के बराबर है और ये वाला भी इसी के बराबर है। तो 2 पी ए बराबर होगा 5/13 के। तो पी ए का जो मान निकालेंगे 5/13 होगा, पक्षांतर करेंगे जाएगा बटे में, आएगा 5/13 दूनी 26। ये आ गया पी ए। अभी आंसर नहीं, पी ए निकाले हैं, और पी वी के बराबर में भी यही होगा, यानी कि 5/13। और हमें निकालना, देखिए ये दिया हमको निकालना यूनियन है। अब यूनियन ध्यान देना, यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो, तो यूनियन निकालने के लिए हमको मालूम होना चाहिए इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें मालूम होना चाहिए यूनियन। लेकिन मालूम है तो यूनियन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर कहा जाए तभी निकालेंगे, लेकिन यूनियन दिया है तो आपको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस फार्मूले से आधारित कुछ लेते हैं, पी ए अपान बी से लेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी होगा। तो यहाँ से देखिए तिर्यक गुणा करने पर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, तिर्यक गुणा कर देंगे पी ए अपान बी, इंटू में होगा पी बी। तो इसके नियम से हम निकाल लेते हैं इंटरसेक्शन। तो इसका मान दिया है 2/5, इंटू में पी बी हमें दिया कितना है, पी बी है
13, तो ये 13 है। 5 से 5 काटेंगे तो आएगा 2/13। कितना आएगा? 2/13। अब जो है हम पुराने फार्मूले से निकाल सकते हैं। पुराना फार्मूला का मतलब यही, हमें निकालना है पी ए यूनियन बी। फार्मूला होता है पी ए पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ध्यान देना, इसका 2 फार्मूले हैं, दोनों फार्मूले को अच्छे से रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और बाई चांस आगे इंटरसेक्शन है तो यूनियन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि पी ए पी बी पी ए यूनियन बी। दोनों देखिए सेम फार्मूले हैं, थोड़ा अंतर ये है, अगर यहाँ यूनियन तो इंटरसेक्शन यहाँ, अगर इंटरसेक्शन यहाँ तो यूनियन वहाँ, थोड़ा आपस में चेंजिंग है, बाकी सेम वही है। यहाँ पर देखिए इसमें जो है मान रखिए पी ए का मान रखेंगे 5/26, पी बी का मान 5/13 और आया है 2/13। यहाँ देखिए इन दोनों का हर सेम है तो इसको उतार लेते हैं, प्लस इन दोनों का हर सेम है तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा 13। अब इसे लघुत्तम लेके हल कर लेंगे तो आएगा 26 आएगा, तो 5 6 यानी कि आएगा 11/26। इसका आंसर होगा 11/26 होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 10 भी जो है, सवाल नंबर 10 भी आपके सामने लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए तो आप इसे भी शायद कर ही लेंगे, क्योंकि हमें पी ए पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी बराबर इतना दिया है, तो आप यहाँ से फार्मूला पी ए और यहाँ होगा पी बी माइनस का पी इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। अब इसी नियम से जो है आप इसका मान निकालिएगा, तो इसका मान लगभग आएगा 4/11 आएगा। बाकी आप लोग इसे निकालना, क्योंकि यहाँ देखिए 6 5 11, 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे पी ए पी बी, तो 6 5 11, 11 में 7 गए 4 आएगा। तो आप इसे कर लीजिएगा, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में यहाँ बी है तो यहाँ पर भी क्या होगा? बी होगा। तो इसका मान अभी हमने यहाँ निकाला है 4/11, और पी वी कितना है, देखिए पी वी कितना है 5/11, तो इसका बटा काट दीजिए, आएगा 4/5, ये आ गया 4/5। और इसका करेंगे तो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में नीचे ए है तो यहाँ क्या होगा? ए होगा। इसका भी 4/11, और पी ए की वैल्यू है 6/11, 11 से 11 कटेगा 4/6, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 यानी कि 2/3 इसका आंसर आएगा, यानी कि यही होगा आंसर। तो अब दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और हिम्मत के साथ। बस आप जो है लगन से मेहनत करते रहिए, पूरी गारंटी हमारी है आपकी प्रायिकता को खत्म करने का। बस आप सपोर्ट करते रहिए और हम जो है आगे बढ़ते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।